तो आज की क्लास में बच्चों हम केमिकल बॉन्डिंग में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अभी हम देखें, जैसे मीथेन का स्ट्रक्चर समझते हैं। मीथेन यानी CH4। अब ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट का हम स्ट्रक्चर अगर बनाएं, देखिए सबसे पहले कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। अब ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन का क्या स्ट्रक्चर होगा? एंड इधर ये 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो हम वीबीटी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बस हमें वही बनाना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने में रोल प्ले करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स को लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि ये जो 2s ऑर्बिटल है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है कार्बन ने, तो हाइड्रोजन का आपको पता ही है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ ऐसी ऑर्बिटल होता है, इस तरह से। यहाँ भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, और ये चारों हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स आकर के ओवरलैप कर जाएंगे कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ में। तो यहाँ देखिए, इसकी ओवरलैपिंग इस ऑर्बिटल के साथ, यहाँ क्या बना? SS। इस और ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है आपका? 2p। तो 2p में ये वाला ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, ये वाला ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, एंड ये वाला ऑर्बिटल हाइड्रोजन के इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन जो हो रही है, ये sp, ये sp एंड ये sp। तो अब बात, यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो चारों बॉन्ड्स बने इधर, ये जो चारों बॉन्ड्स बने, क्या ये चारों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है सभी पैरामीटर्स में? मीन्स बॉन्ड, क्या इन सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है? क्या इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम है? ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर sp ऑर्बिटल्स यहाँ 3 केसेस में बन रहे हैं, और यहाँ एक केस में ss ऑर्बिटल्स हैं। तो सभी पैरामीटर पे ये जो ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हुई है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। यहीं पर
जो VBT है वो फेल होती है। और हाइब्रिडाइजेशन का बर्थ होता है। तो यहीं पर बर्थ होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसी केस को हम समझते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से। देखिए ये 2s ऑर्बिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट, ये हमारा वही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ये 2s ऑर्बिटल और यहाँ पर ये 3 2p ऑर्बिटल्स, यही केस था हमारा। अब ये 2p ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिडाइजेशन में होगा क्या कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी या तो ये सेम होंगे या जिनकी नियरली सेम एनर्जी होगी, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, और जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे उनकी एग्जैक्टली सेम एनर्जी होगी। यानी ये इंटरमिक्स हुए तो जो नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, देखिए कैसे, इस तरह से, ये ऐसे ये नए ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए। यहाँ पर sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3, इनकी जो एनर्जी होगी सेम होगी। यही हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर s और sp3 के बीच में बॉन्ड बनेगा, s और sp3 के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो दोनों में, दोनों के करेक्टर में p का करेक्टर आप क्या देख रहे हैं, ज्यादा है ना, p का करेक्टर ज्यादा हाइब्रिड है। तो अब ये देखिए कैसे होता क्या है कि यहाँ पर देखिए ये कार्बन और ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया हाइड्रोजन। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तो ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं कि जिसमें रिपल्शन कम से कम हो। ठीक है, ये तो देखिए ये शेयरिंग हो रही है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग इसी तरह से होगी। ये कार्बन का p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और ये कार्बन का p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसा रिपेल करते हैं, रिपेल करके ऐसी शेप ले लेते हैं कि जो रिपल्शन है ये कम से कम हो। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ज्योमेट्री फॉर्म हो रही है, एक शेप बन जा रही है। इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस ज्योमेट्री के लिए, हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिएगा, कभी भी आपको ज्योमेट्री पूछी जाए तो आपने हाइब्रिडाइजेशन से ही ज्योमेट्री बतानी है। हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। तो अब आ जाती है डेफिनेशन कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, इट इज
intermixing of atomic orbitals of same or nearly same energy to give new orbitals of exactly same energy. ठीक है, तो सबसे पहला तो ये पॉइंट आपको याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स यानी अगर एस है तो उसमें 1 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, और अगर पी ऑर्बिटल है तो उसमें 3 होने चाहिए। ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स या एम्प्टी, एम्प्टी ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो ही ना हो, लाइक दिस, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, और या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, fully filled orbitals। fully filled means completely filled। इन्हीं की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equals to number of intermixing orbitals। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है उतने ही ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे 2s 2p से ही होगा, 2s 3p से नहीं होगा। ठीक है, तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग भी ऑर्बिटल्स की उतनी ही रहेगी, सेम ही रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन is for sigma bonds and no lone pair। and lone pair।
नॉट फॉर पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मींस हम पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो नेम दिया जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। जिन ऑर्बिटल से वो फॉर्म हुए उन्हीं के नाम पर उनका नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, अगर एक s और एक p, 1s और 1p ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो यहाँ दो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और दोनों का नाम क्या हो जाएगा, sp sp। अगर 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स फॉर्म मिल रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर कैसे, यहाँ पर अगर हम बनाए शेप तो ये 1s हो गया और ये सिर्फ 1p हो गया। 1s एंड 2p के लिए ऐसे। तो अगर 1s एंड 2p और ये 2p ऑर्बिटल्स आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ जो ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो sp2, यानी एक s एंड दो p ऑर्बिटल्स, और यहाँ टोटल 3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, इन दोनों का सम। ठीक है, ये मैंने यहाँ शेप बना दी, दिस इज ऑल्सो sp2 और sp2, 3 sp2 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अगर एक s और 3p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है तो यहाँ sp3 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, और कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये टोटल 4। अगर एक s 3p ऑर्बिटल्स और 1d ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो ये टोटल यहाँ पर sp3 कितने बनेंगे, sp3 d ऑर्बिटल्स बनेंगे। और कितने बनेंगे, यहाँ पर मैं अब बाहर उसमें बनाना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ sp3d ऑर्बिटल्स बनेंगे और टोटल कितना ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 5 ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पर ये 1s है और 3p, 3 + 1 4 एंड 1 5, इस तरह से। अगर 1s 3p और 2d ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं तो देखिए sp3d2, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी एंड कितने ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 6 ऑर्बिटल्स। इस तरह से। फिर आती है बात शेप पे, शेप क्या होगी ऑर्बिटल्स की। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, आपको पता ही है कि जो s ऑर्बिटल होती है उसकी स्फेरिकल शेप होता है, p ऑर्बिटल का डम्बल शेप एंड d ऑर्बिटल का डबल डम्बल। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी शेप हम कैसे बनाते हैं, ऐसे, एक स्मॉलर लोब होगा और एक लार्जर लोब होगा, दिस इज लार्ज लोब
and this is small lobe. ठीक है, ये जनरली ये जो स्मॉलर लोब है इसको रिप्रेजेंट हम नहीं करते। ठीक है, जैसे sp3 है तो ये s ऑर्बिटल ऐसे, sp3 के लिए ऐसे, ये दूसरा ऐसे एंड तीसरा ऐसे। तो ये जनरली ये जो छोटे लोब्स हैं कई बार रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का रिपल्शन इस तरह से ओरिएंटेट करते हैं कि इनमें कम से कम रिपल्शन हो। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orientate such that repulsion between them is minimum। ठीक है, तो जब रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और यही ज्योमेट्री का रीजन होगा। ठीक है, इसी से ज्योमेट्री, नई ज्योमेट्री फॉर्म होगी। तो रिपल्शन अगर कम से कम है तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है और इट क्रिएट्स ज्योमेट्री। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इनकी ज्योमेट्री देखते हैं। ज्योमेट्री एंड एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखिए, अगर s और p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, s एंड p, तो यहाँ जो नए ऑर्बिटल्स बने वो क्या बनेंगे, दो ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होगी। sp एंड sp। अब देखिए शेप कैसी आती है इनकी, ये आपको याद करना होगा, ऐसे और एक ऐसे। इनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री, और ये बन गया sp, और इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री को लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लेते हैं बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम फ्लोराइड, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर ये सेंटर में Be एंड एक एफ इधर एंड एक एफ इधर। ठीक है, बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p0।
अभी मैं इसकी फॉर्म करके बताती हूँ आपको। अब यहाँ क्वेश्चन ये होता है कि इसकी शेप लीनियर कैसे। भाई शेप तो वाटर जैसी भी तो हो सकती थी, जैसे वाटर की होती है ऐसी, एक कुछ एंगल पर ये फ्लोरीन के एटम्स आकर के अरेंज हो। ठीक है, ये भी तो हो सकता था, पर ये क्यों नहीं है, ये ही क्यों है। इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन इसमें होती है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं कि ये कैसे, क्यों शेप लीनियर है, क्यों किसी एंगल पर फ्लोरीन एटम्स अटैच नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p0। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने बात की थी कि जो ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। ये p ऑर्बिटल्स हैं, तीनों एम्प्टी है, खाली है। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2s ये 2p। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अब देखिए कंडीशन, ये जब हुआ तो अब ये हमारे पास क्या हो गए, 2 ऑर्बिटल्स आ गए, ये नहीं, sp एंड sp। ठीक है, अब ये मैं इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ स्टेज बना देती हूँ, 2 sp sp मीन्स अब ये स्टेज है हमारे पास ऐसे। ये इंटरमैक्स मिक्स हुए आपस में, तो इसको भी हम sp बोलेंगे एंड इसको भी हम sp ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्लोरीन के पास। एक फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, दूसरे का सेम ही होगा। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है इट इज 9। तो 1s2 2s2 एंड 2p5, ये स्ट्रक्चर हो गया। और p ऑर्बिटल में यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल ऐसे, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये एक फ्लोरीन हो गया, और दूसरा फ्लोरीन, दूसरे फ्लोरीन का भी सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। ऐसे। अब देखिए होगा क्या कि ये जो दोनों sp sp ऑर्बिटल है, एक sp ऑर्बिटल यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ मिक्स हो जाएगा, और दूसरा फ्लोरीन के इस वाले ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp। ठीक है, इस तरह से इंटरमिक्सिंग होती है। तो सिमिलरली बेरिलियम क्लोराइड एंड बेरिलियम ब्रोमाइड, इनकी भी ज्योमेट्री ऐसे ही होगी और हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसे ही होगी। यहाँ पर देखिए, अब अगर हमारे पास एक s और 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इंटरमिक्स होंगे तो 3sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो इसकी जो शेप होती है वो कैसे होती है, इस तरह से ट्रायंगुलर प्लानर। ठीक है, एक s ऑर्बिटल है और ये 3p ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर ये देखिएगा
एक s ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल्स के साथ में बॉन्ड बना रहा है sp2 ऑर्बिटल्स, तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है और इस शेप को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लानर। अब इसका ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके लिए देखिए सबसे पहले बोरॉन को हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, ये इसकी ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन थी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो अब इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी इंटरमिक्सिंग हो गई। तो अब यहाँ पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है sp2, अब फ्लोरीन एटम्स को देखिए, ये फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन के 3 एटम्स हैं और तीनों में इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अभी हम थोड़ी देर पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं ये 2p ऑर्बिटल। इन सब में ये जो लास्ट शेल है इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ मिक्स हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी मिक्स हो जाएगा और यहाँ पर भी मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गई एंड 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। और लीनियर अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें ऐसा सिर्फ ज्योमेट्री याद करने के लिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी नेक्स्ट टाइप की, अभी कुछ एग्जांपल्स और भी लेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।